जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीएसएल 10 के हवाले से वरी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और फिर बात करने जा रहे हैं आगे जाके ये टीम्स की क्या स्ट्रैटेजी है और फिर उसके अलावा ड्राफ्ट डेट क्या होगी वो भी सामने आ चुकी है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो कि हमेशा से पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, इस लीग को इतना प्यार करते हैं कि हमने थ्रू आउट जो सीजन्स है वो कवर किए हुए हैं अपने इस चैनल के थ्रू। और इसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यानी कि सामने आने वाली प्रोमिनेंट चीज़ है वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था हमेशा से कि हम लोग इस जो अपनी सुपर लीग है उसको हम वर्ल्ड बेस्ट बनाए और होपफुली अब पूरी दुनिया में ये मानी भी जाती है। जो कि पाकिस्तान की तरफ से देख ले तो हमेशा से तारीफ़ की जाती है और फिर सरहद पार से भी देख ले तो काफ़ी तारीफ़ होती है इस सुपर लीग की। और उसके बाद थ्रू आउट आपके जो इंग्लिश जो लोग हैं यानी कि इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अभी मेरे सामने ड्राफ्ट डेट आ चुकी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ड्राफ्ट डेट आपके सामने अगर मैं शेयर करूँ तो 11 जनवरी की डेट अनाउंस की गई है जिसपे आपको ड्राफ्ट ये होता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए अभी तक 2 से 3 वेन्यू अभी तक ज़ेर गौर है। एक तो लाहौर है जो कि पाकिस्तान में अगर होगी, अगर पाकिस्तान में नहीं होती है तो फिर दूसरा दुबई है और उसके बाद तीसरा इंग्लैंड के अंदर यानी कि यूके के अंदर ये आपका स्नैरियो जा सकता है या आपका ड्राफ्ट ये जा सकता है। तो उस हवाले से देखें तो ये शायद अब सब लोग मुझे आके कहेंगे कि भाई ये आईपीएल की कॉपी करने जा रहे हैं कि आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग होती है या उसकी सेरेमनी होती है, बिड सेरेमनी जो होती है वो हमेशा से बाहर ही होती है या ऑप्शन कह लें, सब कुछ ये बाहर ही होती है। तो इस दफ़ा शायद पीसीबी ने भी सोचा कि हम लोग अपनी जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो ये ड्राफ्टिंग है वो हम लेके चलें इस मुल्क से बाहर। तो शायद हो सकता है या दुबई या फिर यूके के अंदर ये करवाई जाए, लेकिन अदरवाइज़ अभी तक फ्रेंचाइज ओनर्स है इस पर कोई तस्दीक नहीं की है और ना ही इन्होंने कोई ऐसी बात की है। उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई ऑफिशियली तौर पे नहीं बताया गया कि सेरेमनी कहाँ होने जा रही है, लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है या फिर आपके यूके में हो रही है या फिर आपकी दुबई में हो रही है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी यानी कि डेडलॉक नहीं जारी किया गया। इसके अलावा अभी इस ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग सॉरी कह रहा हूँ, इस ड्राफ्टिंग के साथ साथ अब हमें इन प्लेयर्स के ऊपर भी नज़र डालनी है कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स आपके इस सीज़न में अवेलेबल होंगे और कौन कौन से प्लेयर्स अब आगे पीछे होने वाले हैं। यानी कि ट्रेडिंग किसको कहते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। ट्रेडिंग यानी कि एक टीम अपना बंदा देती है दूसरा ले लेती है। तो इस तरह ये ट्रेडिंग कहाँ पे होने जा रही है फिर इसके ऊपर भी हम नज़र आगे इंशाल्लाह जिस तरह हमारे पास खबरें आती जाएंगी इंशाल्लाह हम लोग करते जाएंगे। लेकिन हम लोग इसके ऊपर डिटेल से आगे जाके वीडियोस करेंगे। आप लोग बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग हमेशा से बाखबर हैं। आपके जो भी क्रिकेट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि हम इसके ऊपर कोई भी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो जो भी मैं कवर कर सकूँ मैं इंशाल्लाह वो कवर करके आप तक पहुँचा सकूँ। फिर उसके अलावा अब मेरे सामने पाकिस्तान की तरफ से अब जो यानी पाकिस्तान सुपर लीग की अब जो सारी तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। और अगर देखें तो जो हमारी हमेशा से डेट हिट करती है वो करती है भाई फरवरी में हमारा ये इवेंट ऑलमोस्ट पहले 10 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और फिर थ्रू आउट हमारा ये मार्च के शुरू में चलता है यानी कि 1 मार्च 2 मार्च तक हमारा फाइनल होता है। तो इस तरह हमारा ये 1 महीने का टोटल इवेंट होता है जिसपे हमने ये पाकिस्तान सुपर लीग कवर करनी होती है। लेकिन इस दफ़ा अब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में होस्ट करनी है। तो इस हवाले से देखें तो पाकिस्तान के पास अब ये इस विंडो में जगह नहीं बची थी कि पाकिस्तान इसमें सुपर लीग होस्ट कर पाता या इसको कंक्लूड कर पाता। तो पाकिस्तान इसको आगे ले गया मई में जाके। अब मई में जब ये हम पाकिस्तान सुपर लीग करवाएंगे तभी आईपीएल भी चल रहा होगा। आईपीएल मार्च से शुरू होता है और तकरीबन 2 महीने अप्रैल और मई तकरीबन 2 महीने ये लगाता है बेचारा ख़त्म होते होते। इतने लंबे मैच 10 टीमें उनकी 10 टीमों को फिर हर आपस में दो दो दफ़ा मैचेस करवाएंगे और फिर उसके बाद थ्रू आउट फाइनल करवाते करवाते उनको 2 महीने लग जाते हैं। तो उसमें आपने जो सारे ऑप्शन में सारे प्लेयर्स भी उठा लिए हुए हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हैं लेकिन वो आपके पास अब चले गए हैं। तो आप लोग उसको अब यूज़ करो। अब पाकिस्तान अपनी ड्राफ्टिंग में वो देखेगा जो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हैं जो अब नहीं वहाँ पे पिक हुए। उसमें बड़ी लिस्ट है पाकिस्तान के पास भी और पाकिस्तान उस पर उठा सकता है। अब मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें इंग्लिश प्लेयर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के भी हैं, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ये जो आपके श्रीलंका वगैरह हर टीम के, बांग्लादेश के तक किसी एक प्लेयर को नहीं उठाया आईपीएल ने। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे जो हम इनको ड्राफ्टिंग में उठा के हम यहाँ पे पीएसएल कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास ये चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि भाई इंग्लिश प्लेयर्स के खासतौर पर खबरें आ रही हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स को कह दिया गया यानी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को कह दिया गया कि आप आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलेंगे, आप अपनी डोमेस्टिक को
यानी कि तरजीह देंगे और यहाँ पे आप अपने मैचेस खेलेंगे। आप लोग पीएसएल खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बिना पर पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़रें भी मरकूज़ हुई हुई हैं कि क्या हम इंग्लिश प्लेयर्स के खिलाफ यानी कि बगैर यहाँ पे करवा सकते हैं जो आपकी ये पाकिस्तान सुपर लीग है। क्योंकि हमने पीएसएल में हमेशा से इंग्लिश प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटैकिंग मूड में देखा है, तो हम चाहते हैं कि भाई वो भी आ खेले। तो इस हवाले से देखें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी यही चाहते हैं, अंदर से खबरें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ये चाहते हैं कि हम लोग आके पीएसएल ज़रूर खेलें। और इस वजह से वो बाइकआउट भी करने जा रहे हैं अपने बोर्ड के खिलाफ कि हम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, हम लोग रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, हम पीएसएल खेलने ज़रूर जाएंगे। अभी रिसेंटली जो डेविड वार्डन है जो कमेंट्री में बैठे होते हैं, अब आजकल वो बीजीटी यानी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आजकल कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बड़ी अच्छी एक बात कही है और उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने क्वालिटी बॉलिंग खेलनी होती है तो आप पीएसएल में जाएं, और अगर आपने पैसे या करोड़ों रुपए कमाने तो आप आईपीएल में जाएं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस दफ़ा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं पीएसएल ज़रूर खेलूँ। तो डेविड वार्नर के साथ बातचीत जारी की जा सकती है। फिर उसके अलावा आपके और भी केन विलियमसन देख लें, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि नहीं बिके इस दफ़ा आईपीएल में, तो आप लोग उनसे बात करके इनको अपने पीएसएल में लेके आ सकते हैं। ये फ्रेंचाइज ओनर्स का काम है कि वो किस लिहाज से अपने कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं, इन प्लेयर्स के साथ कैसे बात करते हैं, इनके साथ किस तरह निगोशिएट करके अपने ये सारे पीएसएल को कंडक्ट करवाते हैं और अपने फ्रेंचाइज को कामयाब बनाते हैं इन बड़े प्लेयर्स के साथ। क्योंकि बड़े प्लेयर तो है बेशक रिटायर्ड हो चुके हैं जो भी है, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं, इनको अभी भी खेला है। अगर ये यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हैं तो भाई अवाम का जो रश होगा लाहौर के स्टेडियम में, कराची रावलपिंडी के स्टेडियम में जो रश होगा वो काबिल दीद होगा। तो आप लोग इस चीज़ को भूल जाए कि अगर इतने बड़े प्लेयर्स अगर पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेलते भी हैं तो फिर भी हम लोग यहाँ पे अवाम का जो राह देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अब मेरे सामने जो डेट्स है वो कंफर्म कर दी गई है कि भाई 11 जनवरी को, मैं आपको फिर दोबारा एक दफ़ा बताते चलो कि 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग की जाएगी। लेकिन अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया, बाकी सब कुछ ओके हो गया। बाकी आपके जो प्लेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह वो भी शुरू हो जाएगी। अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो बाकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ हैं, 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं टोटल, तो वो सारी भाई अपनी लिस्टें अब पेजेस पे लगाना शुरू हो गई हैं और वो कहना शुरू हो गई हैं कि भाई हमें इनमें से बताएं तकरीबन 8 प्लेयर्स इन्होंने रिटेन करने होते हैं और उसके बाद थ्रू आउट बाकी इन्होंने पिक्स पे उठाने होते हैं। तो जो बड़ी प्लैटिनम कैटेगरी होगी, सिल्वर होगी, डायमंड सिल्वर तो सबसे नीचे वाली होती है, जो आपकी सबसे पहले प्लैटिनम होगी, फिर डायमंड, फिर उसके अलावा गोल्ड, फिर उसके अलावा आपकी सिल्वर पे जाएगी और सिल्वर के बाद थ्रू आउट इमर्जिंग कैटेगरी होगी। तो आप इस तरह ये कैटेगरी वाइज आप उठाएंगे। तो अब जो सुनने में आ रहा है सबसे पहले जो मुल्तान के पास जाएगी प्लैटिनम कैटेगरी का सबसे पहला प्लेयर वो खुद उठाएंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह वो उठाते हैं, कौन सा प्लेयर उठाते हैं, अब वो किसको रिटेन करते हैं, किसको रिलीज़ करते हैं। अब ये इस दफ़ा का जो पीएसएल है काफ़ी इंटरटेनमेंट भी इस वजह से होने जा रही है क्योंकि कुछ प्लेयर्स आपके आईपीएल खेलने के लिए बिजी हो जाएंगे और कुछ प्लेयर्स को आप लोग अपनी मर्ज़ी से उठा के लेके आ सकते हैं। तो ये फ्रेंचाइजीज़ का काम है कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स को रिटेन करती है या किस तरह अपने प्लेयर्स को रिटेन करती है, किस तरह वो बाकी जो आपके बचे हुए प्लेयर्स जो पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया में जो लीग्स खेलते हैं तो उनको किस तरह यहाँ पे यानी कि मोटिवेट करती है कि आप पीएसएल आगे ज़रूर खेलें। तो इसके ऊपर नज़र रहेगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम डिटेल से आगे वीडियोस करते रहेंगे पीएसएल के ऊपर भी। लेकिन अभी जो ड्राफ्टिंग डेट है उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा नज़रें रहेंगी और ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी क्योंकि अभी तकरीबन आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 तारीख है और ठीक 1 महीने के बाद हम ये ड्राफ्टिंग होते हुए इसी दिन में नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह हम ड्राफ्टिंग के ऊपर भी नज़र रखेंगे, इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।